अब तक हम जितना भी डिस्कस कर रहे थे वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़ रहे थे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी हमारे पास टर्म थी उससे रिलेटेड सारी हमने कैलकुलेट करी है, कैसे फाइंड आउट करी जाती है। आ गया क्लियर, आ गया समझ में। जैसे रियल फंक्शन पढ़ते हैं हम, वैसे ही अब कौन से फंक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन। रियल फंक्शन में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में कोई तुम्हारे पास एक रिलेशन गिवन होगा, वो रियल फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स देखिए, सबसे पहले मालूम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स है, वो तो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और जितने भी कॉन्ट्रेरी रिजल्ट है वो इसी के लिए है, ई की पावर जेड और ई की पावर एक्स। जब ई की पावर एक्स होता है तो वो एक रियल फंक्शन होता है, और ई की पावर जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स हमने बहुत पढ़ा है रियल में, है ना। रियल में पढ़ते हैं कि उसका ग्राफ ऐसे होता है, वो पीरियोडिक नहीं होता है, उसका ग्राफ ऐसे ऐसे चला जाता है ना। इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन होता है, पीरियोडिक नहीं होता है, बाउंडेड भी नहीं होता है ना, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना। बिल्कुल सारे रिजल्ट कॉन्ट्रेरी है कॉम्प्लेक्स में। किस फंक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अब ई की पावर जेड को डिस्कस कर रहे हैं। ई की पावर जेड ये हो गया ना यहाँ पे, ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स, उसको तो आगे सोल्व कर ही नहीं सकते। ई की पावर जेड है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था सब्जेक्ट में कहीं भी जेड की वैल्यू क्या लूंगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, फटाक से हम वो लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट इट एज ई रेज टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और पावर है तो हम इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना बेस के साथ। तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई, और आज ही हमने ये पढ़ी है इसकी थ्योरम की, इसको हम डी मोवरी थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई कैन राइट इट एज ई की पावर एक्स इंटू कोस ऑफ प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई लिख सकता हूँ, और ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ अंदर। तो ई की पावर जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। तो देखो ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन विच दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये तो इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मॉडुलस पूछ ले क्या होगा, ई की पावर जेड ये है ना, और इसका क्या पूछ ले, मोड। ठीक है, तो आइटा को किससे रिप्लेस करते हैं हम, माइनस, सॉरी मोड पूछा है ना, वो तो आर्ग्यूमेंट है। ये रहा रियल, वो इमेजिनरी, निकाल सकते हो क्या, निकालना एक बार। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडरूट, ऐसा करेंगे। तो ई की पावर 2x इंटू कोस स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर 2x इंटू साइन स्क्वायर वाई अंडरूट, ई की पावर 2x कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना होता है 1, और ई की पावर 2x का अंडरूट है वो 2 से 1/2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ई की पावर x। तो रिजल्ट आ गया ना, क्या लिखूं, ई की पावर x। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर z है, उसका मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर x। ये था यहाँ पे ई की पावर x, और डी मोरिस फॉर्म यहाँ से एक्सपेंड किया था ना, तो ये उसका मॉडुलस आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ये पोलर फॉर्म ही तो है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम, ई की पावर x इंटू कोस ऑफ वाई, मॉडुलस पूछा है। तो किसी को नहीं पता हो तो लगे रहो, अभी आ गया था उससे भी आ जाएगा, और वहां से दिमाग लगाना तो वहां से भी देख लो, मॉडुलस ही तो पूछा है उसने, तो वहां से ई की पावर x दिख तो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंजुगेट करिए, तो अगर मैं यहाँ पे ई की पावर z का, ई की पावर z, ठीक है, इसका कंजुगेट कर रहा हूं, और ई की पावर z में आंसर देना है तुम्हें, तो क्या दोगे, ये ई की पावर z, ठीक है, इसका कंजुगेट करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये आयटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस आयटा। अब कोस में तो माइनस लिख दो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे करूंगा तो ई की पावर माइनस आई वाई लिख सकता हूँ क्या, ऐड करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस आयटा वाई, और ई की पावर एक्स माइनस आयटा वाई क्या होता है, जेड का कंजुगेट। तो आई कैन राइट ई की पावर जेड का बार करोगे तो ई की पावर जेड का क्या कर दीजिए, सिर्फ जेड का कंजुगेट कर दीजिए, पावर में सेम रहेगा, लिख सकता हूँ ना कंजुगेट के लिए।
आर्ग्यूमेंट पूछने लग जाए तो वो आपसे, आर्ग्यूमेंट पूछने लग जाए तो क्या होगा वंदना आर्ग्यूमेंट? दो तरीके हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ चुका। पहला तरीका तो ये यहां से निकाल लो, जब तुम्हें दिख रहा है ये रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल पार्ट, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यहां से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये रहा, ये दिख नहीं रहा आपको, यहां से ये देख लो, वहां से वो देख लो, ये देख लो, ठीक है। ये पोलर फॉर्म है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये तो क्या होता है, मोड कोस ऑफ, यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका आर्ग्यूमेंट। थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, वाई है। और जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल रहे तो वाई बोल दो, और अगर जनरल आर्ग्यूमेंट बोल रहे तो इसमें क्या ऐड कर दीजिए, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई और ऐड कर दीजिए। पहला तरीका तो वो है। दूसरा तरीका किसी को नहीं पता, बोलता है सर ये है ना और मुझे तो निकालना आता है, तो आप क्या कर दीजिए, वाई बाई एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स करेंगे, तो e की पावर x अपॉन यहाँ पे करेंगे, तो e की पावर x, e की पावर x कैंसल, टेंजेंट इनवर्स साइन वाई अपॉन कोस वाई, वो टेंजेंट वाई बन गया, टेंजेंट इनवर्स कितना आ गया, वाई आ गया दोबारा फिर, ठीक है। तो वहां से भी कर सकते हो आप। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, अगर मैं क्या लिखूंगा, जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पहले लिख लेता हूं, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू वाई, और अगर मैं जनरल आर्ग्यूमेंट लिखूंगा, जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 2n पाई, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एन अप टू सो ऑन, या n बिलोंग्स टू z, ऐसे भी बोल सकते हो। दिस इज द जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और मान लो जैसे मैं रियल में करता हूं, रियल में मैंने कर दिया e की पावर x1 इंटू ई की पावर x2, क्या e की पावर x1 प्लस x2 हो जाता है क्या वो? मैं रियल में लिख रहा हूं, रियल में मैंने लिख दिया e की पावर x1 इंटू ई की पावर x2, क्या e की पावर x1 प्लस x2 हो जाता है क्या वो? पक्का। और जब यहाँ पे अगर मैं x1 x2 की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ z1 और z2, तो सेम हो जाएंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो, e की पावर z1 लिखा मैंने और e की पावर z2 लिखा, इन दोनों की क्या करी, प्रोडक्ट, तो ये जाएगा e की पावर z1 प्लस z2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट, e की पावर z इज इक्वल टू 1, ये लिखा मैंने, e की पावर z इज इक्वल टू 1, और मैंने बोला कि इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। e की पावर z की किस वैल्यू के लिए ये 1 आएगा, 0 या सिर्फ 0? एक तो बोला 0, वैसे एकता ने बोला कि 0 ले लीजिए, फिर मैंने बोला क्या सिर्फ 0, क्या सिर्फ 0 लेने से इसका आंसर 1 आएगा क्या? क्या 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है जिसके पावर करूं मैं यहाँ पे और 1 आ जाए? किया तो है, अभी थोड़ी देर पहले 4 नंबर लिखवाए तो थे मैंने। 1 को लिखने के तरीके कितने होते हैं? 4। 1 को लिखने के इन्फिनिट तरीके होते हैं, वहां पे देखो मैंने अभी लिखा था 1 इज इक्वल टू समथिंग, 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2n पाई, आयोटा n को चेंज करते चले जाइए, आते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे तो लिख ही सकते हो, ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 करके 1 आएगा, आएगा ही आएगा, है ना। फिर यहाँ से आप ये लिखो ई रेज टू पावर 0 या 2n पाई, ये करेंगे ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ई की पावर 2n पाई करने से कितना आएगा, 1, और यहाँ पे इज इक्वल टू जेड, ये पूछा तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई, एंड n बिलोंग्स टू जेड। इन सभी वैल्यू के लिए ई रेज टू पावर जेड है वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसके एक सोल्यूशन नहीं होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जेड इज इक्वल टू 0 इसी में इंक्लूड है, व्हेन n इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए, कोस थीटा 0 हो जाएगा, फिर आपको 1 लेके आना है ना, तो आपको रियल पार्ट चाहिए। तो कोस थीटा अगर 0 हो गया, कोस थीटा किसी वैल्यू के लिए 0 हो गया कोस, तो फिर वो तो रियल पार्ट खत्म कर दिया आपने, लेकिन आपको क्या चाहिए, 1। वो कब आएगा, जब कोस के एंगल में किसका मल्टीपल हो, 2 पाई का मल्टीपल हो। 2 पाई का कोस 2 पाई का मल्टीपल कितना होता है, हमेशा 1 होता है। देखो किसी को नहीं समझ में आया तो
कम से कम 200 बार यूज करेंगे, 200 नहीं 2000 बार यूज करेंगे इसको हम, ठीक है। 200 तो कम बोल दिया, 200 तो एक चैप्टर में यूज कर लेंगे इसको। जब भी सिंगुलैरिटी की बात आएगी ना, e की पावर x तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे ये बोल देता e की पावर z इज इक्वल टू 0, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? z की किस वैल्यू के लिए हमारे पास e की पावर z है वो 0 हो जाएगा? मतलब इस किसी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? 0 नहीं आएगा, पक्का श्योर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, तो e की कुछ ना कुछ वैल्यू है, एक नॉन 2.71828 समथिंग कुछ वैल्यू होती है इसकी। तो किसी नंबर की, नॉन जीरो नंबर की कितनी पावर कर लो, कभी ये तो नहीं बोलोगे इन्फिनिटी कर दो, ये तो नहीं बोलोगे ना। तो आप कितनी पावर करते रहिए, वो कितना जीरो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एंड इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, लेकिन यहाँ पे z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना हाईलाइट करके, e की पावर z नेवर जीरो, ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे लिख सकते हो e की पावर z नॉट इक्वल टू 0, ये कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, e की पावर z। नेक्स्ट, ये लिख दिया मैंने e की पावर z है, और यहां पे लिख दिया मैंने -1, और मैंने बोल दिया कि z की किन वैल्यू के लिए या किस वैल्यू के लिए e की पावर z है वो -1 होगा। समझ आ गया? देखो e की पावर z है, आई कैन राइट इट इज e की पावर x cos ऑफ y प्लस आयटा साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1, ये चाहिए, ठीक है। अब ये तो कभी -1 हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इसको 1 करना होना पड़ेगा। अब ये तुम्हें देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, तो तुम्हें ये 0 चाहिए, और ये 0 कब होता है, जब साइन पाई का मल्टीपल हो, ठीक है। लेकिन पाई का मल्टीपल यहाँ पे अगर ओड हो गया तभी नेगेटिव होगा, वरना क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो y है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2n + 1 π/2, ठीक है, पाई, ठीक है, ओड मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन लिख दो इसका डायरेक्टली, सोल्यूशन दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 2n + 1 पाई एंड n बिलोंग्स टू z। या फिर इसको वर्बली ऐसे ही बोल सकते हो, पाई के ओड मल्टीपल्स के लिए e की पावर z कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। 3 फॉर्मूले लिखे हैं ना, e की पावर z इज इक्वल टू 0, e की पावर z इज इक्वल टू 1, e की पावर z इज इक्वल टू -1, ठीक है। तुम्हारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इनको कैसे सोल्व किया मैंने उसको लिख लीजिए, ठीक है, कैसे इनकी वैल्यू आई है 1 -1, 1-2 तरीके मैंने बताए हैं। दूसरा, या फिर इनका रट्टा लगा लो आप, ये तो आपको मतलब पता नहीं कितनी बार अगर पेज पलटोगे, अगर तुम्हें ये बातें नहीं पता है तो, e की पावर z कब 0 होता है, कब 1 होता है, कब -1 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। e की पावर 0 कभी, e की पावर z कभी भी 0 नहीं होता है, बिकॉज e ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर कुछ करोगे तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। दूसरा, e की पावर z 1 तब होता है जब z है वो 2n पाई का मल्टीपल्स में लिखा हुआ हो, ठीक है, और वो भी कौन सा, इवन मल्टीपल्स, या z इज इक्वल टू 2n पाई, ऐसे भी सकते हो। और e की पावर z -1 तब होता है जब z पाई के ओड मल्टीपल्स में लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हम लिखते हैं। अब जैसे रियल में लिखते हैं हम e की पावर z1 और अपॉन e की पावर z2 लिख सकता हूँ ना, e की पावर में समथिंग करके कोई भी रैशनल फंक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि e की पावर z कभी 0 होता ही नहीं है, तो मैंने बना दिया e की पावर z1 अपॉन e की पावर z2। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, e की पावर z1 माइनस e की पावर e की पावर z1 माइनस z2, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट एज e की पावर z1 इंटू e की पावर -z2, और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, एड, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज e की पावर z1 माइनस z2, जैसा कि रियल में होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं इसकी कुछ इंटीग्रल पावर करूं, e की पावर z, ये कर दिया मैंने e की पावर z, और इसकी पावर क्या कर दी मैंने m, और एक बार एक तरफ मैंने की e की पावर mz, क्या सेम होगी क्या ये, बिल्कुल सेम होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एनी डाउट? देखो e की पावर z को हमने सोल्व किया ना अभी, क्या आया था अभी बताओ? e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर x कोस ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। ये तो तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया e की पावर, ये लिख दिया मैंने z और प्लस यहाँ पे 2n पाई कर दिया, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि इसको सोल्व करो, ठीक है। आयोटा आयोटा भी करो साथ में, हाँ e की पावर में। एक तो तरीका ये है, इसको ऐसे कर लो ना, e की पावर z और e की पावर, ये जगह e की पावर z, और अभी बताया तो है ये 1 तो होता है, ठीक है। इसको करोगे आप कोस ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई, ये कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा e की पावर z। अगर तुम्हें एक्स वाई में नहीं एक्सपेंड करना है तो एक तो तरीका इसको ऐसे सोल्व करने का है ना। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर e की पावर z में यानी f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z है, और आप f ऑफ z प्लस 2n पाई आयोटा कर रहे हो, दोबारा कितना रहता है वो, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना फंक्शन की फॉर्म में रियल में तो। और इस टाइप के फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम, पीरियोडिक फंक्शन है ना। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t, तो ये फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और जो t होता है वो क्या होता है, उसका पीरियड होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, पीरियड है ना, 2n पाई आयोटा। लेकिन अगर मैं रियल में पूछने लग जाऊं आपसे कि रियल में जो e की पावर x है, क्या वो पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या? रियल में मैंने लिख दिया रियल एनालिसिस, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ये क्या पीरियोडिक फंक्शन होता है? ये तो पीरियोडिक नहीं होता। हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं रियल एनालिसिस में तो ऐसे बनता है ना, कि 2 की पावर समथिंग कर जाए इन्फिनिटी को टेंड करता चला जाएगा। ये कहाँ पीरियोडिक है? क्या किसी पीरियड में इसका ग्राफ रिपीट होगा? कभी रिपीट नहीं होता। लेकिन जब e की पावर z को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं तो e की पावर z है वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे, बाउंडेड है ना ये, क्या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है क्या हमेशा? बिल्कुल। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखेंगे कि एक बाउंडेड नहीं है, e की पावर z कहीं बाउंडेड नहीं है, ठीक है। और एक बात बताओ, जब पीरियोडिक है तो बाउंडेड कहाँ से है वो, ये भी तो ध्यान रखो आप। पीरियोडिक है, वो चल रहा है, उसका ग्राफ हर पीरियड के बाद रिपीट होगा उसका ग्राफ, इसका मतलब वो बाउंडेड तो नहीं है। एक रीजन ये भी है इसका। लेकिन जब रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं तो बाउंडेड होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये अनबाउंडेड है, ठीक है। लिवली थ्योरम पढ़ेंगे इसको। हाँ, रियल बाउंड में अपर बाउंड नहीं होगा, लेकिन लोअर बाउंड तो है ना इसका, तो उसको बाउंडेड फंक्शन बोल सकते हैं कि लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है। तो उस कॉन्ट्रेरी में ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉन्ट्राडिक्शन कर, ठीक है। रियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है। बाउंडेड लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है रियल में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं करता है। या फिर ये बोल दो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में e की पावर z अनबाउंडेड होता है, ठीक है। कितना पीरियड होगा e की पावर z का, 2 पाई आयोटा। रिजल्ट लिख लोगे, e की पावर z इज पीरियोडिक, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब साइन की और कोस की पढ़ते हैं, ठीक है।